अगर आप ये कहानी हेडफोन लगाकर सुन रहे हैं तो अभी एक काम कीजिएगा, अपने कानों पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि कुछ आवाजें बाहर से नहीं आती, वे आपके भीतर से उठती हैं और जब आप उन्हें पहचानने की कोशिश करते हैं तब वे आपको पहचान लेती हैं। ये कहानी डराने नहीं आई है, ये सिर्फ ये देखने आई है कि आप कितनी देर तक सुन सकते हैं। आरिफ की जिंदगी आवाजों से घिरी हुई थी। वो एक रेडियो जॉकी और पॉडकास्ट वॉइस आर्टिस्ट था जो रात रात भर हेडफोन लगाए रिकॉर्डिंग और एडिटिंग करता रहता था। उसके लिए सन्नाटा भी एक आवाज था, एक ऐसा खालीपन जिसमें वो छोटे छोटे नॉइस पकड़ लेता था जिन्हें आम लोग महसूस भी नहीं करते। उस रात वो एक साइलेंट ऑडियो टेस्ट कर रहा था, एक ऐसा ट्रैक जिसमें जानबूझकर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया गया था, सिर्फ खालीपन। तभी लगभग रात के 2 बजे उस खालीपन के अंदर से एक फुसफुसाहट निकली, आज मत सोना। आरव चौंक गया। उसने हेडफोन उतार दिए। कमरे में कुछ भी नहीं था, न हवा न कोई आवाज। उसने खुद को समझाया कि यह थकान है, शायद दिमाग खेल कर रहा है। लेकिन जब उसने दोबारा हेडफोन पहने, वही आवाज फिर आई, इस बार और पास, जैसे कोई उसके कान के बिल्कुल भीतर झुककर बोल रहा हो, आज मत सोना। अजीब बात यह थी कि आवाज डरावनी नहीं थी, उसमें आदेश नहीं था, उसमें चेतावनी थी। अगली सुबह आरव ने ये बात अपनी दोस्त मीरा को बताई। मीरा साइकोलॉजी की छात्रा थी और ऐसी बातों को दिमाग के खेल की तरह देखती थी। उसने कहा कि ज्यादा देर सन्नाटे में रहने से दिमाग खुद आवाजें बना लेता है, ये ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन हो सकता है। लेकिन जब आरव ने कहा कि उसे डर नहीं लगा बल्कि अपनापन महसूस हुआ, तो मीरा थोड़ी चुप हो गई। उसने कहा कि कान के अंदर सुनाई देने वाली आवाजें सबसे खतरनाक होती हैं, क्योंकि वे बाहर से नहीं आती, वे हमारे डर, हमारी यादों और हमारे अकेलेपन से बनती हैं। अगली रात ठीक 2:17 पर आरव सोया नहीं, वो इंतजार कर रहा था। जैसे ही घड़ी ने 2:17 दिखाया, वही फुसफुसाहट फिर आई, अच्छा किया आज जाग रहे हो। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसने कांपती आवाज में पूछा कि वो कौन है। आवाज ने कहा कि वो वही है जो आखिरी चेतावनी देती है। फिर उसने एक ऐसा वाक्य कहा जिसने आरव के भीतर कुछ तोड़ दिया, अगर तुम आज सो जाते तो मीरा मर जाती। आरव पूरी रात बैठा रहा। सुबह जब उसने फोन उठाया, खबर चल रही थी, मीरा की सड़क हादसे में मौत। आरव का फोन उसके हाथ से गिर गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि जो आवाज उसने सुनी थी वो सच कैसे हो गई। उसी पल उसके कान में फिर वही शांत फुसफुसाहट आई, मैं हमेशा सच कहती हूं। इसके बाद आवाज हर रात आने लगी। वो सिर्फ चेतावनी नहीं देती थी, वो घटनाओं से पहले लोगों के नाम लेती थी। और हर बार जब आरव उस चेतावनी पर ध्यान देता, वही घटना किसी और के साथ घट जाती। कुछ दिनों बाद पुलिस भी हरकत में आ गई। इंस्पेक्टर वर्मा को शक था कि आरव को हर चीज पहले से कैसे पता चल जाती है। पूछताछ के दौरान आरव चुप रहा, क्योंकि उसके दाहिने कान में वही फुसफुसाहट गूंज रही थी, उसे मत बताना। एक रात आरव टूट गया। उसने पूछा कि आखिर वो है कौन। तब आवाज ने पहली बार अपना नाम बताया, कर्ण पिशाचिनी। उसने कहा कि वो आत्मा नहीं है बल्कि एक प्रक्रिया है। वो हर इंसान को एक आखिरी मौका देती है। जो सुन लेता है वो बच जाता है, जो अनसुना कर देता है वो कहानी बन जाता है। फिर उसने एक वाक्य कहा जो असली ट्विस्ट था, मैं बाहर नहीं हूं आरव, मैं तुम्हारे अंदर ही बनी हूं। तभी आरव को याद आया बचपन में वो भी ऐसी ही एक फुसफुसाहट सुनता था। एक रात उसकी मां ने उससे कहा था कि अगर कभी कोई आवाज उसे अकेले में सच बताए तो उस पर ध्यान मत देना। उसी रात उसकी मां एक हादसे में मर गई थी। आरव ने तब ध्यान नहीं दिया था और उसी रात कर्ण पिशाचिनी पहली बार पैदा हुई थी। अब आरव समझ चुका था, वो आवाज किसी और की नहीं थी, वो उसके अपने ध्यान, डर और अपराध बोध से बनी थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जब कोई आवाज बहुत ज्यादा सच बोलने लगती है तो वो सिर्फ आवाज नहीं रहती, वो जरूरत बन जाती है। आज रेडियो पर आरव नहीं आता, लेकिन लोग कहते हैं कि रात 2:17 पर जब रेडियो में हल्की सी स्टैटिक आती है तो किसी के कान में एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, आज मत सोना। और अगर आप ये कहानी यहां तक सुन चुके हैं तो एक बात याद रखिए, कर्ण पिशाचिनी पहले पैदा नहीं होती, वो बनती है। और हर बार तब बनती है जब कोई बहुत ध्यान देने लगता है। अगर आज रात आपके कान में कोई आवाज आए तो जवाब मत दीजिएगा, क्योंकि एक बार आपने जवाब दे दिया तो अगली फुसफुसाहट आपकी होगी।
अब एक आखिरी सवाल, अगर आप ये कहानी यहां तक सुन चुके हैं तो जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या इस वीडियो के दौरान आपने कभी अपने कानों में हल्की सी गूंज महसूस की, या ऐसा लगा जैसे सन्नाटा थोड़ा ज्यादा पास आ गया हो? अगर हां तो डरिए मत, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी सबके पास नहीं आती, वो सिर्फ उन्हीं के पास आती है जो ध्यान देते हैं। कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैंने सुना या मैंने अनसुना किया। और याद रखिए, अगली कहानी उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने ध्यान दिया। तो अगर आज रात 2:17 पर आपके कान में कोई आवाज आए तो जवाब मत दीजिएगा, क्योंकि खूनी पन्ना पर कहानियां खत्म नहीं होती, वे अगले पन्ने पर चली जाती हैं।